हेलो एवरीवन। इस सीरीज में देखते हैं इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस, इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसको कैसे समझा जाए, इसको कैसे हम लर्न कर सकते हैं। के फॉर KOH, के फॉर क्लोरोफॉर्म। मीन्स इसमें क्या क्या यूज हो सकता है, KOH एंड क्लोरोफॉर्म। और रिएक्शन किससे होगी, यहाँ पे एमीन से होगी। और बनने वाला क्या है टोटल, ये कार्बिल एमीन बनने वाला क्या है, यहाँ पे कार्बिल एमीन बनने वाला है। और कार्बिल एमीन क्या होता है, NC आइसोसाइनेट। एमीन क्या होता है, NH2। मीन्स क्या हुआ, NH2 से हमें कहाँ पहुँचना है, NC में। तो कैसे याद रखना, के फॉर KOH, के फॉर क्लोरोफॉर्म। एमीन से रिएक्शन होनी है और पहुँचना क्या है, टोटल क्या नेम है इसका, कार्बिल एमीन, एमीन टू कार्बिल एमीन। ये लर्न करने का सिंपल मेथड है। तो हम यहाँ पे ये प्राथमिक प्राइमरी एमीन है, प्राथमिक जिसे कह सकते हैं, क्या बनाना है, आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट NC को हम क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन। तो क्या लेंगे हम, प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन कोई ले लेंगे, CH3 CH2 NH2। ये हमारी प्राथमिक एमीन है, इथाइल एमीन। इसका रिएक्शन हम KOH और क्लोरोफॉर्म CHCl3 से कराएंगे। क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3। बनने वाला कंपाउंड क्या है, कार्बिल एमीन। मीन्स क्या बनना है, NC आना है। तो NH2 को हम हटा देंगे, इसके प्लेस पे क्या आएगा, CH3 CH2 NC आ जाएगा। NH2 हटा देंगे, NC पहुंच जाएगा। बैलेंस करने का मेथड क्या, कितना क्लोरीन है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो ये क्या हो गया, 3KCl। अब कितना ऑक्सीजन गिवन है यहाँ पे, 3। तो ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं, वाटर से। तो ये क्या आ गया, 3 वाटर, और रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इसको लर्न करने का सिंपल तरीका क्या है, के फॉर KOH, के फॉर क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन किससे होगी, एमीन से। टोटल क्या है, ये कार्बिल एमीन। एमीन टू क्या बनेगा, कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन क्या होता है, आइसोसाइनाइड NC। कार्बिल एमीन का ग्रुप है NC आइसोसाइनाइड। तो हमने क्या लिया, एमीन किससे रिएक्शन करा दी, KOH से और क्लोरोफॉर्म से। NH2 हटाया, उसके प्लेस पे क्या लगा दिया, NC। कितना क्लोरीन था, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3KCl बाहर हो गया। कितना ऑक्सीजन था, 3, और 3 वाटर निकाल दिया। इसी तरह से अगली रिएक्शन भी देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया, ब्रोमाइड रिएक्शन। अब इसको कैसे लर्न करेंगे, ब्रोमाइड मीन्स एमाइड लेना है। एमाइड क्या होता है, CONH2। और B फॉर बेस, बेस मीन्स क्षार लेना है। एंड B फॉर आल्सो ब्रोमीन, और क्या यूज करनी है, ब्रोमीन। तो इसको लर्न करने, याद करने का तरीका क्या है, क्या लेना है, एमाइड लेना है। B फॉर बेस क्षार लेना है, और B फॉर ब्रोमीन ब्रोमीन लेना है। तो एमाइड क्या है, CH3 CONH2 लिया। किससे रिएक्शन कराना है, Br2। बेस क्या है, क्षार क्या होगा, KOH से रिएक्शन कराना है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, CO हटा दीजिए, CO हटा दीजिए एकदम। CO हटा दिए, क्या बचा, CH3NH2। CH3NH2 बन जाएगा ये, प्लस पोटेशियम ब्रोमीन भी साथ निकलेंगे। तो KBr, कम से कम 2 KBr तो निकलना ही है, 2 KBr। दूसरी बात, पोटेशियम और CO जो हटा, ये CO, K और CO मिलके क्या बनाएंगे, K2CO3। क्या सोचना है, K और CO मिलके क्या बनाएंगे, पोटेशियम कार्बोनेट। अब यहाँ क्या था, ब्रोमीन 2 KBr हमने निकाल दिया, पोटेशियम को हम बाद में बैलेंस करते हैं। कितना पोटेशियम है, 2 2 4
4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, इतना कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन चेक करते हैं, 4 और 1 5, इधर कितना ऑक्सीजन 3, कितना कम है ऑक्सीजन 2 वाटर ऐड कर देते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या सोचना है, एमाइड लेना है, बी फॉर बेस, बेस मीन्स क्षार लेना है, बी फॉर ब्रोमीन लेना है। तो एमाइड लिया, ब्रोमीन लिया, क्षार KOH लिया। क्या सोचना है, CO हटेगा, CO किसके जाएगा, पोटेशियम के साथ। K और CO मिलकर क्या बनाएंगे, K2CO3 बनाएंगे। K और Br भी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, KBr, 2KBr, कम से कम Br2 है तो 2KBr जाएगा। कितना पोटेशियम हो गया, 4 से मल्टीप्लाई, कितना ऑक्सीजन है, 4 1 5, और यहाँ कितना था 3, 2 से मल्टीप्लाई वाटर निकल गया। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और देखते हैं, सेमेटअप क्रिया। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं, N3H, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड बोलेंगे इसको। किसकी प्रेजेंस में या उपस्थित में, कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें CO2 बाहर जाएगा, ये एक कार्बन CO2 निकल गया, एक कार्बन बचा। इसमें एमीन बनाने का मेथड है, एक कार्बन बचा तो एक कार्बन का एमीन क्या होता है, CH3NH2। क्या करना है, CO2 निकल गया, एक कार्बन बचा, CH3NH2। कितने नाइट्रोजन थे यहाँ पे, 3, और यहाँ कितना, 1। इसका मतलब 2 नाइट्रोजन यहाँ है, अभी 1 निकल गया, 2 निकल गए, 2 बचेंगे, तो N2 निकाल दो। 1 तो चला गया यहाँ, 3 थे, 2 बचे। इसके बाद चेक करते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। कितने हाइड्रोजन, 3, और ये क्या 4 5, 3 5। नाइट्रोजन कितने हो रहे हैं, 3, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, और रिएक्शन बैलेंस। तो क्या सोचना है इसमें, CO2 निकाल दो, एक कार्बन बचेगा उसको एमीन में चेंज कर दो, और एक नाइट्रोजन जा चुका है, 3 नाइट्रोजन है तो N2 बना दो, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई।